हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्कशॉप क्वालिफिकेशन एंड साइंस का चैप्टर वर्गमूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ना है। पहला जो है वर्ग, दूसरा वर्गमूल, तीसरा है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, चौथा जो है परिमेयकरण, पांचवा है सामान्य कैलकुलेटर, छठा जो है कैलकुलेटर के नियम एवं उदाहरण। तो इसको हम एक एक को ऐसे समझेंगे। पहला क्या है वर्ग। सबसे पहले जानेंगे कि ये वर्ग होता है क्या। तो इसका जो होता है परिभाषा, दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए हम बोले क्या, दो समान संख्या, दो समान संख्या कुछ भी आप ले लीजिए, मान लिए माना कि दो समान संख्या कुछ भी 4 और 4, ये दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 गुणे 4 कितना हो गया, 16। 16 क्या हो गया, इसका ऐसे वर्ग हो गया। उसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे 9 हुआ, फिर एक और 9 लीजिए, ये 81, इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वर्ग को हम इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल जो होता है वो आपको दो प्रकार से निकालना है। जैसे यहाँ पर वर्गमूल को है से इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसको जो हम निकालते हैं वो दो प्रकार से ऐसे निकाला जाता है। पहला जो होता है वो गुणनखंड विधि और दूसरा जो होता है भाग विधि से। तो अब हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि से किस तरह से निकाला जाता है और भाग विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको समझते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड मान लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं 144, इसका ऐसे हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ये किस प्रकार निकलेगा इसको देखते हैं, ये गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो एक सबसे पहले क्या करेंगे, 144 है, इसको छोटा छोटा ऐसे टुकड़ा में ऐसे इसको तोड़ेंगे। तो 144 को तोड़ रहा है, तो ये आपको क्या होगा, 2 मरते लगेगा। तो इसको लगाएंगे 7 2, 144 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 6 12, ये कितना हो गया 36। फिर 2 से लगाएंगे, ये कितना होगा 18। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, फिर कितना होगा 9। फिर ये 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 3 से। फिर इसको 3 से लगाएंगे। अब इसका अगर 144 का गुणनखंड देखते हैं तो कितना आता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि इसका पेयर बनाएंगे। पेयर करने में तो इसका जोड़ा, जिस जोड़ा को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसका देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लिखेंगे, एक जोड़ा 2, फिर इसका भी एक जोड़ा 2, फिर इसका भी एक जोड़ा, ये क्या है 3। इस सब को गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका वर्गमूल लिखा जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये इसका क्या होगा, 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। अब एक चीज ध्यान देना बात है कि दूसरा जो होता है भाग विधि से, उसको हम भाग विधि से इसलिए निकाला जाता है कि बहुत सारे वर्गमूल ऐसे होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं कि गुणनखंड विधि से नहीं निकाला जा सकता है। तो उसको हम क्या काम करते हैं, भाग विधि से ऐसे उसको ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि इसको भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से देखते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। कितना है, 144 है। ठीक है, 144 को ऐसे निकालते हैं भाग विधि से। तो 144 लिखे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले इसको बैठाएंगे,
जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 144 है तो इसका इस साइड से दाहिने साइड से हम इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं। अब एक बच गया, अब इसको लगाएंगे एक से, एक को एक बार, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक एक कट जाएगा, जय बार में लगाया उतना तो यहाँ पर ही लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, प्लस एक एक 2। अब यहाँ पर जोड़ा जो बैठा है इसको यहाँ पे उतारेंगे, कितना हो गया 44। अब देखिए कितना मरते लगेगा, 2 मरते लगेगा, तो जितना मरते लगेगा उतना ही से गुना भी करना है, 2 तो 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये पूरी कट गया। तो इसका 144 लिखेंगे, 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12, ठीक है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये भाग विधि से हो गया, और ये क्या हो गया, गुणनखंड विधि से हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्गमूल होते हैं जिसको हम गुणनखंड विधि से पूरा नहीं निकाल सकते, तो उसको हम भाग विधि से ऐसे उसको निकालते हैं, ठीक है। अब आगे ऐसे इसका एक देखते हैं उदाहरण में, जैसे √3 हमको निकालना है, √3 का वर्गमूल, दूसरा समझेंगे √3 का। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भाग विधि से निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। ये आपको 1 से लगेगा, ठीक है, तो 1 से लगाएंगे तो 1 बार लगाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, कितना होगा 2, जय बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं 2, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव बैठाने के बाद यहाँ पर कितना होगा, 2 को 0। ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल में क्या होता है, अगर दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ पे 2 को 0 ऐसे उतारना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये क्या मरते लगेगा, तो ध्यान देते हैं ये आपको 7 मरते लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रॉक में आप पढ़ सकते हैं 7 बार में 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 गुना 14 अच्छा 18 हो गया, ये 189। अगर 8 से लगाते हैं तो ये आपको ज्यादा हो जाएगा, तो 7 मरते लगाए तो कितना हो गया 189, ठीक है। 10 में से 1 घटाएं, 10 में से 9 घटाएंगे 1 हो गया, 9 में से 8 घटाएं 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना मरते लगा 7 मरते, ठीक है, 7 7 14 के 4 हासिल 1, ये कितना हो गया 34। अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 को 0 बैठाएंगे, तो ये फिर आपको कितना होगा 3 बार में लगेगा, यानी कि √3 का अगर ये और लगते चले जाएगा, इसका वर्गमूल अगर बात करेंगे तो 1.73 और इसका ऐसे निकलेगा। तो इसको हम जो है से इसको गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, इसको जब भी निकालेंगे तो वो भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकालने के विधियां समझ में आई। अब आगे आता है परिमेयकरण। ध्यान दीजिएगा, परिमेयकरण में कुछ क्वेश्चन ऐसे हम ऐसे बोर्ड पर लिखे हैं, उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसको पहले ऐसे क्या काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और उस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए परिमेयकरण में क्या होता है कि यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है 1/√5। हाँ, इसमें ये जो आपको एक जो है वो क्या है, अंश से नीचे हर है, ठीक है। तो नीचे जो संख्या जो है उसको हम क्या करेंगे, इसका परिमेय करेंगे, यानी कि √5 को है ना, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं किस प्रकार, 1/√5 हुआ, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे √5 से, ठीक है। ये इस प्रकार से करेंगे। अब इसको इसी को कहा जाता है परिमेयकरण, ठीक है। अब इसको है से आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 1 को √5 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √5 होगा, फिर √5 को √5 से गुना करेंगे, तो 5 को 5 से गुना किए तो कितना हो गया 25। तो ये 25 जो आपको है ये आपको रूटे में ऐसे लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ये √5 है, इसका जो है से हमको ऐसे वर्गमूल निकालेंगे कि आखिरकार इसका वर्गमूल कितना होता है, तो √5 और ये 25 जो है इसको हम आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे रूट 5 है, अब इसका वर्गमूल देखिए, ध्यान दीजिए, 5 को निकाले, 2 मरते लगाए, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, ठीक है। यहाँ पे 2 4, यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पर क्या है 2 0 बैठेगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे कि ये क्या मरते ऐसे, मेरा ऐसे लगता है, ठीक है। अगर हम आप 2 मरते लगाते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा 2 मरते लग जाएगा। अगर 3 मरते लगाते हैं, 3 मरते, 3 किया 9, 4 किया 12, यानी कि कितना आ जाता है 129 आता है। यहाँ पे कितना है 100, तो ये क्या मरते लगेगा, ये 2 मरते लगेगा, ठीक है। तो 2 मरते इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक। तो 2 मरते लगाएंगे कितना होगा 84। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इसको यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 और ये 4, इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, आई 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा, ये कितना होगा 16 होगा। और इसको आप ऐसे और भी ऐसे निकाल सकते हैं, ये और निकलेगा, लेकिन हम क्या काम किए, इसको एक ही अंक तक के निकाल कर इसको सोल्व कर रहे हैं। कितना हो गया 2.2/5, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, भाग देकर, या आप इसको इतना पर भी ऐसे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया परमेयकरण। अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जो कि दूसरा नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका भी देखते हैं कि किस प्रकार से इसका परमेयकरण करके ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, जैसे 1/√5 -√3 है, यहाँ पे ऊपर अंश हो गया, नीचे हट गया, नीचे जो संख्या है देखिए √5 -√3, इसको हमको क्या करना होगा, परमेयकरण करना होगा। और जैसे इसको परमेयकरण करेंगे तो इसका यहाँ पे चिन्ह जो है वो माइनस में, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखते हैं इसको करके, ठीक है। 1/√5 -√3, अब इसको परमेयकरण कीजिए, तो √5 + √3 /√5 + √3, ठीक है। अब इसको उसी प्रकार जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन में जैसे सोल्व किए, उसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को पूरी संख्या से गुना करेंगे, जो ऊपर को, क्योंकि ये ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 में इस सारे संख्या से गुना करेंगे तो ये इतना ही उतरेगा, √5 + √3, और नीचे वाला संख्या को हम सीधे उतारते हैं, तो √5 -√3 और √5 + √3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा जिसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में, आप लोग पढ़ चुके हैं, a² - b², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका जब भी हम मैथ बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, इसका बहुत जगह ऐसे इसका उपयोग होता है, इसलिए इस फार्मूला को हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है a + b × a - b, ये इसका क्या हो गया फार्मूला, यानी a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसी फार्मूला को इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इसको ऐसे तोड़ते हैं, ऊपर वाला जो संख्या उसको उसी तरह लाने देंगे 5√3, नीचे वाला देखिए, ध्यान यहाँ पर a + b × a - b के रूप में ये लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b², तो a के जगह पर कितना है √5, अभी अकेले क्या है √5 का स्क्वायर, और b के जगह पर कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा e² से रूट मेरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, √5 प्लस क्या हो जाएगा √3, अब बटा यहाँ पे देखिए स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन इसके रूट अंदर जो भी संख्या थे इसको हम क्या करेंगे उतार दें, कितना था 5, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे इसको हम ऐसे घटाएंगे, तो √5 + √3, आइए 5 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है। और इसको ऐसे यहाँ पर क्या करना होगा कि इसका ऐसे वैल्यू ऐसे रखना होगा, √5 और √3 का वैल्यू रखकर इसको ऐड करके 2 से हमको क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके इसको निकालते हैं कि इसका क्या होगा। तो जैसे √5 का निकालेगा तो इसका जो होता है 2.23, √3 का निकालेगा तो इसका जो होता है 1.73, अब बटा कितना है 2। अब आप क्या काम कीजिए, ये सभी को ऐसे जोड़ दीजिए, यानी कि 2.23 और 1.73। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा कितना होगा, 3 3 6 7 2 9 0.2, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 3.96/2, ये इतना आया। और इसको क्या काम कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है, 1.98 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे कि ये सब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, और जब समझ जाएंगे तो इजीली ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको निकालते हैं, आप लोग भी इसको ऐसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, 0.081 का स्क्वायर, उसके बाद कितना है -0.019 का स्क्वायर, बटा में कितना है 0.06। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अब बहुत क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो इसको 2 मरते गुना करें, नहीं वैसा नहीं करना है। अभी हम आपको पिछले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूला के यहाँ पर यूटिलाइज करके इसको ऐसे सोल्व करना। देखिए इस प्रकार 0.081 का स्क्वायर है -0.019 का स्क्वायर है। ठीक है, 0.062। अभी मैंने बताया था, एक फार्मूला बताए थे जो कि कहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसी फार्मूला पर ये भी क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा। ठीक है, कौन सा, a² - b², क्या होता है a + b × a - b। कहने का मतलब क्या, एक बार जोड़ देते एक बार क्या करते घटा देते। देखिए गौर से देखिए, ये a² ये क्या हो गया b², a² b² के फॉर्म में है, तो जब ये a² b² के फॉर्म में है तो हम क्या करें, इसको फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर तो पहले क्या होगा a + b, तो a के जगह पर कितना है 0.081, b के जगह पर कितना है 0.019। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिर है क्या a के जगह पर 0.081 माइनस 0.019। ठीक है, अब नीचे बटा में कितना है तो 0.062। यहाँ पर एक बार क्या करते हैं जोड़ते, एक बार क्या करते हैं घटाते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसको ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। अगर इसमें अगर दिक्कत होता है तो आप अलग से भी इसको ऐसे इजीली ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 0.081, उसके बाद कितना है 0.019। ठीक है, यही है, इसको आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 9 1 10 के 0 हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 हासिल 1, ये किसी जगह उतर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0.1 गुने, अब क्या किए एक बार तो जोड़ दिए, अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, बहुत ही इजी है, बस इसको क्या करेंगे घटा देंगे। एक में से 9 नहीं घटेगा, इसमें से एक दशमलव हम क्या करेंगे हासिल लेंगे, तो ये 11 में से 9 2, ये कितना हो गया 7, 7 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, ये 0 यानी कितना हो जाएगा 0.062 बटा
0.062, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, आएगा कितना इसका, ये 0.1 इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे हम ऐसे निकालते हैं। अब आगे आता है क्वेश्चन, ये चौथा नंबर देखेंगे, इसको किस प्रकार से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर में 7 + 3√5, उसके बाद क्या है 7 - 3√5। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बटा में जो भी संख्या है इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, उसी प्रकार जैसे हम पिछले ऐसे क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, और परिमेयकरण करने के बाद इसका चिन्ह जो होता है वो परिवर्तन, यानी कि ये माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे और उसके बाद ऐसा इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसको बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 7 + 3√5 बटा 7 - 3√5। ठीक है, परिमेयकरण करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 7, ध्यान दीजिएगा हम पहले बोल दिए ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, बाद बाकी जो भी है सब वही उतर जाएगा। 3√5, 7 + 3√5। अब इसको है से क्या काम करना है, इसको गुना करना है, तो 7 + 3√5 इंटू 7 + 3√5, इसको भी लिखेंगे नीचे वाला के 7 - 3√5, और यहाँ पे कितना है 7 + 3√5। ठीक है, और यहाँ पे गौर से देखिएगा 7 + 3√5 और 7 + 3 एक कै बार है, 2 बार है, तो इसको हम एक बार में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 + 3√5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये आपको फॉर्मूला बतौर, कौन सा जो हम फॉर्मूला पिछले से क्वेश्चन में यूज किए थे, कौन सा, a² - b²। क्या होता है a + b इंटू a - b, उसी का फॉर्मूला यूज करके नीचे वाले को हम ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो a² कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, b² कितना हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है 7 + 3√5 का स्क्वायर, इसको हम a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। जैसे a + b का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़कर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा a² कहने के लिए कितना हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 a के जगह पे कितना है 7, b के जगह पे कितना है 3√5 और प्लस b², तो 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 49 माइनस, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा ये कितना है 3√5 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको लिखते हैं 9 गुने, ये कैंसिल हो गया लेकिन ये 5 उतरेगा। ठीक है, अब आगे इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक, तो 7 × 49 प्लस, अब इसको ऐसे तोड़ते हैं 7 × 14, 14 × 42। ठीक है, तो 42 रूट कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब इसको तोड़ते हैं कितना हो जाएगा 3 × 9 गुने, ये स्क्वायर से रूट लेकर 5, इसी प्रकार से उतरेगा। अब इसको भी 49 - 9 = 45। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर ही ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर इसको यहाँ पे और तोड़ते हैं, इसको 49 प्लस कितना है 42√5 प्लस
9 पचे 45 बटा कितना है, इसको घटाएंगे, ये 49 और ये 45, तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को ऐसे जोड़ देंगे 49 और 45, तो 9 5 14 के 4 हासी दे 4 4 8 1 9 अपोल 42√5 बटा 4। ठीक है, अब इसको ऐसे आप इजीली इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, या आप इसको इतना पर भी ऐसे इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसमें ऐसे आपको फिगर दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या है, फिगर है। ठीक है, और इसमें भुजा, ये इसका क्या हो गया, भुजा हो गया, और ये वन इसका, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन डाटा, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दे रहा है 20 25, तो कह रहा है ए बराबर, यानी कि इसका एरिया ऐसे हमको दिए हुआ है और इसका भुजा निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर इसको भुजा ऐसे निकालना है। सबसे पहले ये फिगर कौन सा है, तो ये इसका सभी भुजा बराबर है। सभी भुजा बराबर होने का मतलब है कि ये मेरा क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला जो यूज करेंगे वो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करके और इसका भुजा ऐसे तो लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इसका। क्षेत्रफल जिसको शॉर्ट में ए लिखा जाता है, ए बराबर स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल ए क्या हो गया, ये भुजा हो गया, कैपिटल ए क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और ये मेरा दे रहा है कितना, 20 25 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 20 25। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऐसे आ जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट 20 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अंदर रूट 20 25 हो गया, अब इसका ऐसे वर्गमूल ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब 20 25 का वर्गमूल देखते हैं, 20 हो गया 25 हो गया, इसको निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जोड़ा बैठे। ठीक है, ये कितना से लगेगा, 2 से लगाएंगे, ये ऐसा अंश लगाना चाहिए कि उतना से गुना भी हो। 4 से लगाते हैं, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16। अगर 5 से लगाते हैं तो 50 25, जबकि यहाँ पे कितना है 20 है, तो इसलिए मेरा कितना से लगेगा, 4 से लगेगा। तो ये इसको घटाएंगे, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसको जोड़े 4 4 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या बच गया उसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे, और ये इसको लगाएंगे कितना से, 5 से। ठीक है, 5 से लगाए, 50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 से 40 और 2 42, यानी कि 5 बार में ये पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इसका 20 25 का वर्गमूल जो हुआ वो कितना हो गया, 45 हो गया, यानी पहले के 2025 का वर्गमूल कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो ये 45 इसका क्या निकल गया, भुजा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 5वां नंबर, यहाँ पे इसका फोटो दिया हुआ है, ये इसका लेंथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, इसका एरिया A1। ठीक है, और दूसरा जो फोटो है जिसको हम नीचे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इजी है, इसका एरिया A2,
ठीक है, और इसका भुजा जो दे रहा है वो ए है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम गिवन डाटा में लिख रहे हैं एल बराबर 58 सेंटीमीटर और बी बराबर दे रहा है 45 सेंटीमीटर और A1 बराबर A2 और A बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पे समझना है इस फोटो को कि ये जो फोटो है ये क्या चीज का फोटो है। अगर इसका लंबाई दे रहा है कितना 58 और चौड़ाई दे रहा है 45 है। अगर इसका लंबाई 58 है और चौड़ाई 45 है तो इसका मतलब ये जो है ये आयत है। तो सबसे पहले ये जो आयत है तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, A1 का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो A1 कितना हो गया 58 गुने 45। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इसका गुना जो आता है 2610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2610 सेंटीमीटर आता है। अब दूसरा जो देख रहा है A2, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल जो है इसका A2 है, इसका भुजा A, यानी ये कहने का मतलब इसका भुजा, यानी कि इसका सभी भुजा बराबर है। तो सभी भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा ऐसे वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि A2 का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर। तो A2 का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर है एक और दे रहा है प्रश्न के अनुसार कि A1 बराबर A2, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न के अनुसार A1 बराबर A2। अभी हम A1 कितना निकाले, 2610, 2610, A2 कितना आया A स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे A स्क्वायर बराबर 2610, तो A बराबर क्या हो जाएगा, अंदर 2610। अब क्या करेंगे, इसका है से वर्गमूल है से निकालेंगे तो इसका आता है 51.08 इसका वर्गमूल आता है। इसका और भी होगा लेकिन हम दो अंक तक ही निकालेंगे, इसको छोड़ सकते हैं। ये इसका इतना सेंटीमीटर है, तो ये इस तरह से इसको निकाला जाता है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द साइड BC, यानी कि BC निकाला जिसमें से AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 30 सेंटीमीटर। पहले तो इसको हम ऐसे फोटो बनाएंगे, देखिए किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे जिसमें ये क्या हो गया, B हो गया और ये A हो गया और ये C। ध्यान दीजिए इसमें जो जो चीज लिखा हुआ है उसको पहले यहाँ पे लिखें। AB कितना दे रहा है, AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC कितना दे रहा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है BC, यानी कि ये वाला पोजीशन है कि हमको निकालना। इसको कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कॉन स्क्वायर बराबर लॉन्ग स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कॉन कितना है, या पहले आप इसको बैठा लीजिए, कॉन क्या हो जाएगा AC, इसका लॉन्ग क्या हो जाएगा AB, उसके बाद BC। ठीक है, अब AC कितना हो गया 30, तो 30 का स्क्वायर बराबर AB कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे। ठीक है, 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम पहले से बताते आ रहे हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। और इसको पर इसको तोड़ेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो 30 प्लस 10 फिर हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर BC स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 30 से 10 40, 40 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 यानी कि 800 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंदर 800। अब इसका क्या कीजिएगा, 800 का वर्गमूल कीजिएगा 28 इसका कीजिएगा 28.28, इससे ज्यादा भी होता है लेकिन हम 2 अंक तक के निकालते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो मेरा BC कितना हो गया, 28। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन रहता है। अब इसके बाद आगे आता है सामान्य कैलकुलेटर। सामान्य कैलकुलेटर करने के बाद जिस कैलकुलेटर का हम जनरली ऐसे उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अभी जो हम यहाँ पे सब क्वेश्चन जो निकाले हैं, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, जोड़ना घटाना, वो सामान्य कैलकुलेटर पर आप इजीली उसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसका कहना कैलकुलेटर करनी है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को हमको जोड़ना है, 10 प्लस 20 इसको जोड़ना है, क्या करते हैं, उसमें 10 जाता है बटन, 1 0 फिर 2 0 बराबर का बटन देते हैं। उसके बाद ऐसे जो इसको जोड़ने पर जितना वैल्यू होता है वो हमको डिस्प्ले पर दिखा देता है। जैसे यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे रूट अंदर 144 का वर्गमूल है। आप उस सामान्य कैलकुलेटर पर इसको डायरेक्ट इसका ऐसे वैल्यू ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे हम निकालते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।